जो दंगा कराते हैं वो सत्ता में बैठ गए, अब दंगे कहाँ हो रहे हैं। और फिर दंगों के आंकड़े में देखिए कौन नफरत फैला रहा है। सर आज एक बार कौन नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव आज भाजपा पर खूब जमकर बरसते ही रहे। संभल से खबर बुलंद भारत के लिए मुबारक अली की रिपोर्ट। आज संभल पहुंचे यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव, जहां वो पूर्व मंत्री विजेंद्र सिंह यादव के देहावसान पर शोक संवेदना व्यक्त करने विजेंद्र सिंह यादव के घर जाकर विजेंद्र सिंह यादव के परिवार से मिले। वहीं पर मीडिया कर्मियों से मुखातिब हुए और मीडिया कर्मियों के सवालों के जवाब देते हुए भाजपा सरकार पर जमकर बरसे। अखिलेश यादव ने कहा, चुनाव से पहले खूब खिलाया वोटरों को नमक तेल चना, चुनाव में वोटरों से वोट लेकर बाद में वोटरों से नमक तेल चना सब छीन लिया। आज संभल में आजम खान भी याद आए। अखिलेश यादव को आजम खान को लेकर भी खूब बरसे भाजपा पर, तो वहीं मीडिया कर्मियों पर भी तंज कसते हुए अखिलेश यादव ने कहा, सीबीआई ईडी केवल विरोधियों के लिए, डराने के लिए, और फिर वो तो हमारे चाचा है, वो कहाँ डरने वाले हैं। उनके आने से क्या ऊर्जा मिलेगी, पार्टी के आने से क्या ऊर्जा मिलेगी समाजवादी पार्टी को। ये सिक्योरिटी वापस लेना कोई नया नहीं है। ये जो बीजेपी के मन के नहीं है उनकी सिक्योरिटी वापस चाहिए। कल हमारी सिक्योरिटी वापस ले लें, अरे आजम खान साहब की सिक्योरिटी वापस ले लें। अरे आप पड़ोसी हो, आजम साहब का देखा नहीं कितने झूठे मुकदमे लगे। सरकार उनकी है, आप खुद अपने जिले में जानते हो। आजम खान तो आजकल इस समय इमोशनल हो रहे हैं, नहीं इमोशनल नहीं हो रहे हैं, फंसे हुए हैं सर। आप खतौली और रामपुर क्यों नहीं देख पा रहे सर? अरे उनका खुद उनका कितना नुकसान किया उनका कोई कल्पना कर सकता है। राजनीति में ये तरीका नहीं होता है। राजनीति में ये तरीका नहीं है कि सरकार में आप आ गए दूसरे आदमी विरोधी को बिल्कुल खत्म कर दें। अखिलेश जी पार्टी के आने से क्या ऊर्जा मिलेगी समाजवादी पार्टी को? ये परंपराएं पहले दक्षिण भारत में थी, लेकिन दक्षिण भारत में भी खत्म हो गई। और जोड़ने से ताकत बनती है। समाजवादी पार्टी की लगातार कोशिश रही है कि लोगों को जोड़ें, और जोड़ने से ही ताकत बनी है। जहाँ तक मैनपुरी है, मैनपुरी अच्छे वोटों से, ऐतिहासिक वोटों से जीतने जा रहे हैं। रामपुर भी जीतेंगे और खतौली भी जीतेंगे। सर मैच के लिए कहा था, मैच हो रहा है, मैच होगा बीजेपी के साथ ना, बीजेपी मैच कर ले फुटबॉल का। मैच? तो वो मैच कब हो रहा है? एक फुटबॉल मैच के लिए। अरे भाई, अरे तुमने देखा नहीं हमारे मुख्यमंत्री कितनी अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। तुम तो कुछ भी खेलना नहीं जानते हो कि लगता है। सर गुजरात चुनाव में सर एक बार फिर गोधरा कांड का जो है सीएम, देखिए ये ध्यान हटाना जरूरी। देश खत्म हो रहा है, बेरोजगारी है, किसान दुखी है। आप पूछिए ना किसान से, उसके लिए डीजल पेट्रोल की क्या कीमत है। आरोप लगा रहे हैं कि सपा दंगों के लिए जिम्मेदार है। खतौली में भी आरोप लगाया है। कौन कह रहा है ये? योगी जी का। जो दंगा कराते हैं वो सत्ता में बैठ गए, अब दंगे कहाँ हो रहे हैं। और फिर दंगों के आंकड़े में देखिए कौन नफरत फैला रहा है। सर आज एक बार कौन है ये नफरत फैलाने के लिए, नफरत फैलाने के लिए दंगे की बात कर रहे हैं, नफरत फैलाने के लिए इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं। सर आजम खान साहब कह रहे हैं कि हम अकेले पड़ गए हैं, कि पार्टी। अरे किसने कह दिया तुम्हें अकेले पड़ गए? पूरी पार्टी उनके साथ है। कह रहे हैं वो इमोशनल हो रहे हैं सर। थैंक यू सर। इमोशनल नहीं, ये उनके साथ जो हुआ पॉलिटिक्स में किसी नेता के साथ आचमन कर लेंगे। कई नेताओं ने कहा कि हम लंदन बना देंगे, पेरिस बना देंगे, और जिसने सबसे अच्छा काम किया उसकी जांच हो रही है। जांच से घबराते नहीं है। अगर कैबिनेट के फैसलों की जांच होने लगी तो बीजेपी अपने कैबिनेट के फैसलों से कैसे बच जाएगी सर? चुनाव और आपने देखा होगा, ये तो चलो जो प्रोजेक्ट था गोमती के सफाई का, मैं आज कहता हूँ आपसे, और फिर कल आप इस बात को मानेंगे, नदियाँ साफ करने का जो तरीका समाजवादी पार्टी ने अपनाया गोमती साफ करने का, वही अपनाना पड़ेगा। नहीं तो न गंगा साफ होगी न और नदियाँ साफ होंगी। आपने सुप्रीम कोर्ट का समय समय पे स्टेटमेंट देखा होगा, आपने एनजीटी का स्टेटमेंट सुना होगा, हाई कोर्ट का सुना होगा। क्या गंगा सफाई के बारे में मानना है तो धारावी का इलाका है, जिस समय रीडेवलपमेंट होगा और उसकी रियल एस्टेट की वैल्यू जब आकी जाएगी और जब आकलन होगा तो वो हो सकता है 6 लाख करोड़ तक की उसकी कीमत हो, वैल्यू हो। तो जो ज़मीन, जो रियल एस्टेट 6 लाख करोड़ की हो, केवल अपने लोगों को खुश करने के लिए कुछ हज़ार करोड़ में दे दिया जाए, तो बीजेपी के लोग ध्यान हटाने के लिए और आपका साथ लेकर के इस तरह के सवाल उठाते हैं। मैं तो आपसे भी कहूँगा, देश तो हमारा आपका सबका है। अगर कोई चीज़ 5,000 करोड़ की बिक जाए और 6 लाख करोड़ की है तो नुकसान किसका होना है? तो ये जानबूझ करके जो बुनियादी मुद्दे हैं, आज सिलेंडर कितने में भरवाई हो रही है, जब गरीब से वोट चाहिए था
तो गरीब को चना दे रहे थे, गेहूं दे रहे थे, मिक्स्ड रिफाइंड तेल दे रहे थे। आपको अब सब छीन लिया गया, चुनाव उनका ख़त्म हो गया, सरकार बन गई, अब चना नहीं है, रिफाइंड तेल नहीं है। जिस नमक की कसम दिला रहे थी वो नमक हटा लिया गया। ये बीजेपी के लोग केवल वो काम करते हैं जिसमें कोई खर्चा ना हो, नफरत फैलाना, लोगों में झगड़ा लगाना। योगी जी लगातार ये कह रहे हैं कि सपा जिम्मेदार है दंगों के लिए। सर सुरक्षा कम की गई, उसके बाद सर रिवर फ्रंट घोटाले की भूमिका के लिए जाके और आप सर बंगला छीनने के लिए सरकार की जो है सुगबुगाहट हो रही है। देखिए, आप लोग भी उनकी चाल में मत फंसो पत्रकार साथियों। आपको चिंता करना चाहिए, चैनल बिक गया। अब जो पत्रकार हैं उनका क्या होगा? आप उनकी तरह लिखिए, उनकी तरह बोलिए। इसलिए ध्यान हटाने के लिए बीजेपी कोई भी हथकंडा अपनाती है और उस हथकंडे में कामयाब हो जाती है, क्योंकि सब कुछ उनके साथ है। जहां तक सवाल आपके रिवर फ्रंट का है, रिवर फ्रंट अच्छा बनाना हमारा सपना था समाजवादी।